चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, चेन रूल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्क्रीन दिख रही है आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेन रूल पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चेन रूल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल डिफरेंशिएशन जो आपने पहले सीखा है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे हम लोग चेन रूल में। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे d/dx किसका, साइन x² + 5। सही बात है। तो अब देखो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x² + 5। देखो एंगल चेंज नहीं करना है, साइन का जो एंगल है यहाँ पे x² + 5, ये x² + 5 ही रहेगा। सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट किया और एंगल सेम रखा। तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चेन रूल। साइन का डिफरेंशिएशन क्या मिला, cos x² + 5 एज इट इज। अब x² + 5 रह गया है तो ब्रैकेट लगाओ और डिफरेंशिएशन करो x² + 5 का। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, और 5 का 0, तो 2x + 0। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 2x × cos x² + 5। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया, 2x × cos x² + 5। अगर आपको x² को डिफरेंशिएशन करना भी नहीं आता है लेट्स सपोज, तो सिंपल सा फॉर्मूला है d/dx x⁴n। ये क्या होता है, n x⁴n - 1। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास डिफरेंशिएशन है x² का, तो d/dx x² का ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारे पास 2 तो आगे आ जाएगा और x⁻² - 1। क्लियर है ये। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन साइन x² + 5 का। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आवाज में क्लियरिटी नहीं है, या फिर यहां कोई दिक्कत आ रही है तो स्पीक अप। ठीक है, बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, d/dx cos sin x। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक का। cos sin x देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि cos के अंदर sin x है ना। तो ये sin x हमारा क्या है बेटा, एंगल है। तो हम इसको एज एन एंगल ही ट्रीट करेंगे, किसके लिए, cos का, क्योंकि cos का एंगल है बेटा। तो डिफरेंशिएशन cos का क्या हो जाएगा, -sin sin x। सर आपने यहाँ पे sin x क्यों नहीं लिखा, ये sin x क्यों आया, क्योंकि जब हम cos को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसके एंगल को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, एंगल एज इट इज रहेगा। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बता देता हूं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्या कॉमन मिस्टेक है कि cos जो है हमारा, इसको लिख देते हैं बच्चे -sin, और sin को साथ में डिफरेंशिएट करके यहाँ पे cos x लिख देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये मत करना। आप पहले cos का जब कर रहे हो तो एंगल को ऐसे ही छोड़ दो, दैट इज अवर चेन रूल। तो cos को किया तो -sin और sin x एज इट इज। अब sin x का करेंगे जब हम, तो ये होगा cos x। ठीक है, अब जिनको डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही नहीं आता, बेसिक्स भी नहीं आता, उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो अभी के लिए, d/dx cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, ये फॉर्मूला है। और d/dx sin x ये आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं तो अभी के लिए सिर्फ ये देखना है कि डिफरेंशिएशन cos का होता है -sin और sin का होता है cos x। जब यहाँ पे x हो, बट क्योंकि यहाँ पे cos के साथ sin x है बेटा, तो यहाँ पे हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया -sin और एंगल हमारा sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। क्लियर है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, sin ax + b। तो d/dx लिख देते हैं यहाँ पे बेटा sin ax + b का। अब sin ax + b का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर sin का होता है cos ax + b। देखो बेटा साइन का डिफरेंशिएशन अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या लिखवाया था, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और साइन का यहाँ पे एंगल क्या है बेटा, ax + b। तो साइन का जो एंगल है उसके साथ cos आ जाएगा, वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos ax + b। अब साथ में ax + b भी है, तो हमको अलग से ax + b का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ax का क्या हो जाएगा a, और b का हो जाएगा 0। No, I am going through 12th class 12th exercise 5.2. This is 5.2 चेन रूल, हम लोग चेन रूल कर रहे हैं। ठीक है ना, 5.2 आपका चेन रूल है। 5.3 में हम लोग नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। आज पहला लेक्चर है तो मैं सिर्फ 5.2 करके देख रहा हूँ, और इससे आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि भाई लाइव जो है ये सब सही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा बेटा a
कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो हमारा फोर्थ जो है क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये सेक का एंगल क्या है बेटा? 10, और 10 का एंगल क्या है बेटा? रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले सेक थीटा, जिनको नहीं पता है फॉर्मूला, मैं यहां लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, जब यहां पे एक्स हो। ठीक है, तो ये आएगा सेक एक्स टेन एक्स, बट यहां पे सेक का एंगल कौन है? 10 रूट एक्स। तो अगर सेक का एंगल 10 रूट एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू 10 थीटा, और थीटा अभी भी 10 रूट एक्स है क्योंकि सेक का एंगल 10 रूट एक्स है बेटा। तो ये सेक का आया हो गया हमारा। हमने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? सेक का कर दिया सर। अब सेक के बाद किसका डिफरेंशिएशन करना है सर? अगला है हमारा 10। तो 10 का एंगल कौन है? रूट एक्स। 10 थीटा, 10 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। 10 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। जिनको नहीं पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं 11th स्टैंडर्ड के। सेक स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x। और रूट x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? 1/2 रूट x। सर ये कैसे आया, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो d बाई डी एक्स करेंगे अगर हम रूट x क्या होता है बेटा? x की पावर हाफ। तो हाफ तो आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगा हाफ माइनस 1। हाफ माइनस 1 कितना होता है? -1 होता है, माइनस हाफ होता है। तो माइनस हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट एक्स। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स और इंटू 1/2 रूट एक्स। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। मेरे हिसाब से ये क्लियर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट करना है हमको डी बाई डी एक्स, किसको? साइन ए एक्स प्लस बी को अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को। अब यहां पे लगेगा हमारा डिवीजन रूल। तो थोड़ा सा मैं यहां से ये पुराने फॉर्मूले मिटा देता हूं, आप थोड़ा सा बैक करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया, नहीं तो ये रिकॉर्ड होने के बाद चैनल पे पड़ी रहेगा, वापस देख लेना। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा? डिवीजन रूल लगाएंगे। सर ये डिवीजन रूल क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, जहां पे u क्या है बेटा? u जो है आपका न्यूमरेटर है, v क्या है आपका? डिनोमिनेटर है। तो यहां पे सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, तो du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, और होल डिवाइड कर देंगे इसको v स्क्वायर से। ठीक है, जो लोग बाद में आए शायद उनका चैट अभी एक्सेस नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ी देर में चैट एक्सेस हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप नॉर्मल मैसेज करके मेरे को पूछ लेना। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये डिवीजन रूल है, ये भी 11th में हमने सीखा है। u बाई वी रूल। u बाई वी रूल क्या बोलता है? पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो। अब इसको u और v के फॉर्म में याद नहीं रखना है। बहुत बच्चे u और v के फॉर्म में याद रखते हैं, फिर पूछते रहते हैं सर पहले v को करें कि फिर u को करें। तो आपको कैसे याद रखना है कि हमेशा पहले डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का होगा, उसके बाद डिनोमिनेटर का होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसको कॉस को ऐसे ही छोड़ देता हूं जैसा है, कॉस सी एक्स प्लस डी, और अब हम करते हैं बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और माइनस, अब न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो, मतलब कुछ नहीं करना है। डिफरेंशिएट किसको करना है? अब डिनोमिनेटर को। तो मैं यहां से ये थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं और यहां पे ही आपको बाकी का क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? कॉस सी एक्स प्लस डी, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पूरे को डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये फॉर्मूला है 11th स्टैंडर्ड का, मेरे हिसाब से आपको याद होगा। तो अब यहां पे हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी। अब फिर से लगाएंगे चेन रूल, साइन थीटा, थीटा क्या है इस बार? ए एक्स प्लस बी है बेटा। तो अगर थीटा ए एक्स प्लस बी है तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी। और अब ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और कॉस का डिफरेंशिएशन, इसको हटा देता हूं फॉर्मूले को,
अब cos cx प्लस डी का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर, cos का होता है माइनस साइन। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो c आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। क्लियर? ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर? बढ़े आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे डॉट है बीच में, तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक को u मान लो, एक को v मान लो। क्लियर है ये बात? एक को u माना है, एक को v माना है बेटा। तो u और v जिनको माना है, अब इसको कैसे मल्टीप्लीकेशन रूल से करेंगे सॉल्व, d बाई डी एक्स यू इंटू वी। तो ये आ जाएगा v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल होता है। ये कहाँ से सीखा है? 11th स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो अब u हम लोग, अब सर देखो बीच में प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको u मान रहे हो किसको v मान रहे हो। आप पहले वाले को भी u मान रख सकते हो, दूसरे वाले को भी u मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में प्लस है। माइनस में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बेटा, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे v जो है हमारा साइन स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको x की पावर 5 और डिफरेंशिएट कर देते हैं d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे चेन रूल लगेगा हर जगह क्योंकि एंगल्स चेंज हो रहे हैं। और कॉस एक्स क्यूब एज इट इज छोड़ देते हैं और d बाई डी एक्स करेंगे हम साइन स्क्वायर x की पावर 5 का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 ये तो एज इट इज आ जाएगा बेटा, कुछ नहीं करना है इसके साथ। डिफरेंशिएशन जहां पे भी कर रहे हो ब्रैकेट लगाना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, ब्रैकेट लगाना, नहीं तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये दिखने में ऐसा दिखेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, तो ये दोनों माइनस नहीं हो रहे बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब, कॉस का माइनस साइन थीटा, और अब थीटा का करेंगे एक्स क्यूब का, तो वो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, और साइन स्क्वायर का करना है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब यहाँ पे आपका जो मेन फंक्शन है साइन स्क्वायर, इसकी पावर में x की पावर, इसकी पावर में 2 है और फिर x की पावर 5 है, मतलब 2 पावर्स है। तो हमेशा अगर मेन फंक्शन की पावर दी गई है आपको पहले प्रेफरेंस पावर को देनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी एक मेन फंक्शन दिया है, इसका पावर दिया है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पावर को, तो पावर आ जाएगी आगे, और साइन जो है इसकी पावर कम होके 2 - 1 विच इज 1, एंगल एज इट इज। सर क्या हो गया डिफरेंशिएशन? नहीं। अब क्या करना है, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ये हो गया हमारा पावर का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब करेंगे साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस, तो कॉस एक्स की पावर 5। देखो एंगल चेंज नहीं हो रहा, अभी भी एक्स की पावर 5 ही है, ध्यान रखना इस बात का, एंगल अभी भी एक्स की पावर 5 ही है। फाइनली एक्स की पावर 5 जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 5x की पावर 4। डन, दिस इज योर कंप्लीट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अभी मैं सिंप्लीफिकेशन पे फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बिगिनर हो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे मिसलेनियस पे जाते जाते हमको सिंप्लीफिकेशन का भी आइडिया हो जाएगा कि भाई सिंप्लीफाई कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो तो अभी सिंप्लीफिकेशन में टाइम वेस्ट मत करो कि सर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको आगे लिख दें, या इसको बाद में लिख दें, या फिर हमारे पीछे टेक्स्ट बुक में अजीब सा अलग सा आंसर दिखने में लग रहा है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पे फोकस करना है एज ए बिगिनर। ठीक है, बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा, 2। अब रूट है, देखो रूट जहां पे भी दिखे तो सबसे सिंपल टेक्निक क्या है बेटा, कॉट एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर हाफ कर दो। जहां कहीं पे भी रूट दिखे आपको पावर क्या करना है बेटा, हाफ कर देना है, ज्यादा नहीं सोचना है। हाफ कर दोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सर जब भी हाफ आता है पावर में, पहले हम लोग जब भी कोई पावर आती है किसी भी फंक्शन की, तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन में पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पावर तो आगे आ जाती है, और जो मेन फंक्शन है मेरा कॉट एक्स स्क्वायर, इसकी पावर घट के हाफ -1 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये किसका डिफरेंशिएशन किया हमने, सर आपने ये डिफरेंशिएशन पावर का किया है। तो जब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब किसका करना है, अब करना है अगला जो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन कौन है, कॉट, तो कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सर ये कहां से आया, डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
फिर से रिपीट कर देता हूं, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सर आपने एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, ये तो कोसेक स्क्वायर एक्स है। एक्स स्क्वायर आपका एंगल है, अगर आप क्वेश्चन यहां पे ध्यान दो तो क्वेश्चन में एंगल आपका एक्स स्क्वायर है, तो आपको एंगल चेंज नहीं करना है जब तक आप एंगल को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो। यहां पे भी देख लो मैंने सेम लिखा है, यहां पे भी देख लो मैंने सेम लिखा है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एंगल को एज इट इज कैरी करके रखना होता है जब तक हम बाकी चीजें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले पावर का कर दिया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर दिया, अब किसका करेंगे सर, अब एक्स स्क्वायर बच गया तो एक्स स्क्वायर का कर देते हैं। इसका आंसर आ गया 2x। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। सर इसमें बुक में थोड़ा अजीब सा दिया हुआ है, तो मैं आपके लिए, क्योंकि ये पहले एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको लिख देता हूं। बाकी अभी इस पे समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो मैं 2x को आगे ले आता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो हाफ माइनस 1 है, हाफ माइनस 1 कितना होता है बेटा, माइनस हाफ। तो माइनस हाफ मतलब क्या होता है, एक तो माइनस मतलब नीचे लेके जाओ और उसके बाद इसका रूट कर दो, तो ये नीचे जाके ऐसे लिखा होगा। तो अगर आपको बुक में कुछ ऐसा दिख रहा है सॉल्यूशन, फाइन इट इज। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, एज ए बिगिनर सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जाना है। तो सर अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया है और बुक का आंसर मैच नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो सही है, तो क्या करें, मेरे पास आके मुझे एक बार कंफर्म करवा देना ताकि मैं उसको चेक कर लूंगा। क्लियर है ये बात। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, दैट इज अवर कॉस रूट एक्स। अब कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हमको डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स का। तो कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, सर अभी आपने बताया था कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा यहां पे रूट एक्स है बेटा। क्लियर। अब किसका करें, रूट एक्स का, और रूट एक्स का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 1/2 रूट एक्स। डन, दैट्स योर कंप्लीट आंसर। ब्रैकेट्स लगा देना, नहीं तो गड़बड़ होगा।